गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर लर्न नहीं हुआ, आपको अकाउंटेंसी में बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी टर्म्स आपको यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, मैं डेली 4-5 आपको टर्म्स सेंड कर रही हूँ। आपने डेली के डेली उसको लिखना भी है और साथ साथ याद भी करना है। ठीक है, अब आपको लर्निंग वर्क भी स्टार्ट करना है। ये टर्म्स आपको लर्न होनी ज़रूरी है। फर्स्ट देखो टर्म क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस क्या होता है, आपने बिजनेस में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज आपका एक सब्जेक्ट भी है। तो बिजनेस क्या है, एक ऐसी क्रिया जिसमें हम परचेज और सेल ऑफ गुड्स ये करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस? आप शॉप क्यों चला रहे हो? ताकि आप कहीं से सामान खरीदो और उसको आगे कहीं और बेच दो। ये खरीद कर क्यों बेचा जा रहा है? ताकि हमें प्रॉफिट मिले। हम 8 रुपए का पेन खरीद कर उसे 10 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? ताकि हमें क्या हो, 2 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ये है बिजनेस। तो बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन, अब जो मैंने ये परचेज सेल ये बताया है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, किसी बिजनेस की आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके द्वारा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाती है। आपकी कंपनी फाइनेंशियली बिल्कुल वीक थी, कमज़ोर सी थी, इतने प्रॉफिट्स नहीं थे। आपकी एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो गई, सपोज आपकी कंपनी का जो लोन था वो माफ़ हो गया, यानी आपकी कंपनी ने जो 2 लाख का लोन लिया था वो अब आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये पैसे मेरे पास रह जाएंगे, यानी मुझे जो घाटा हो रहा था उसमें 2 लाख रुपए ऐड कर दो, मुझे फ़ायदा हो गया। ये लोन अब मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, यानी जो मेरी कंपनी वीक पोजीशन पे थी अब वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो 2 लाख रुपए हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि उनकी एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल आदि के मूल्यों में बदलाव आता है। आपको कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो समझ नहीं आ रही होगी। अब आप कहोगे मैम एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। अभी आपको जितना बता रही हूँ आप उतना पढ़ते जाओ, धीरे धीरे करके हमारे पास ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी। आगे जाके हम एसेट्स भी पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज भी पढ़ेंगे, कैपिटल भी पढ़ेंगे, हम हर एक टर्म को पढ़ेंगे। आपको फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चलेगा कि कैसे पता चलती है, इसके लिए क्या बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमें एक तरह से ना ABC का रट्टा मारना है, लेकिन वो रट्टा हमें समझ के मारना है। पहले आपको समझनी है ये चीज़ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। एक ऐसा लेन देन है जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो जाती है। मैंने इसमें बोला कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसकी फर्स्ट फीचर देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एन एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। एक ऐसी एक्टिविटी जो क्यों की जाती है? टू अर्न प्रॉफिट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्या कोई भी ऐसा दुकानदार है जो अपनी दुकान तो खोल कर बैठा है, लेकिन इसलिए ताकि उसको नुकसान हो, लॉस के लिए तो कोई अपने बिजनेस को रन नहीं करता। हर कोई क्यों चलाता है अपने बिजनेस को? आप जॉब करोगे बड़े होके, आप क्यों करोगे जॉब? ताकि आपके घर में पैसे आए। आप शॉप चलाओगे, आप क्यों चलाओगे? ताकि आपके घर में पैसे आए। आप मॉल चलाते हो, आप सुपर मार्केट्स बनाते हो, आप कुछ भी करते हो। कॉमर्स की फील्ड इतनी वास्ट है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। क्यों कर रहे हो ये एक्टिविटी? ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट। तो एक्टिविटी वो जिसमें प्रॉफिट अर्न हो। आपके पास स्कूटर था, आपने उसको बेच दिया ताकि आपको प्रॉफिट हो, तो आपने क्या की, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से हो सकते हैं। इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल यानी कंपनी के बाहर। ये बिल्डिंग मैंने बना दी कंपनी, कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर। कंपनी के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? जैसे एग्जांपल दिया मैंने, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। अब जिन बच्चों के पास बुक है उसमें लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। मैंने मैक्सिमम बुक्स के एग्जांपल्स नहीं उठाए हैं, क्योंकि बुक में थोड़ा सा हाई लेवल का बताया होता है। हमें पता है कि अभी आपके लिए सब कुछ नया इन्वायरमेंट है, तो आपको मुश्किल टर्म्स, अब आपको यही नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड एसेट क्या है, तो मैं इस एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर ये वाला प्रेफर कर रही हूँ कि कंपनी के अंदर क्या लेन देन हो सकता है। एक सबसे बड़ा लेन देन क्या होता है? एम्प्लॉय को सैलरी देना, ठीक है, वर्कर्स को वेजेस देना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल क्या हो सकती है ट्रांजेक्शन्स?
अपने कस्टमर को गुड्स बेचना, हमारी कंपनी के अंदर वो गुड्स बन रही है और कंपनी के बाहर बेच रहे हैं, तो वो कहाँ की ट्रांजैक्शन है, बाहर। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये लेन देन करते हैं। दूसरा, कंपनी के अंदर कंपनी के बाहर, दोनों तरफ हो सकती है। नेक्स्ट, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव आता है, और वो बदलाव ऐसा आता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है। यानी आपकी कंपनी पहले बहुत वीक थी, आपको कोई ऑर्डर मिल गया, मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी कंबल बनाती है, ब्लैंकेट्स बनाती है, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी कंपनी को लॉस होने वाला था, और सडनली आपकी कंपनी को 50 कंबल बनाने का ऑर्डर मिल गया। यानी आपको 50 कंबल बनाकर बेचने हैं, तो आपको क्या हो गया, फायदा। एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिससे मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ही चेंज हो गई। मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे 50 कंबल बनाने का ऑर्डर मिल गया, तो अब वो 50 कंबल बनाकर जब हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पैसे। यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन के द्वारा जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमने इस पॉइंट में जो पढ़ा है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो याद रखना इस चेंज की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है कि अगर हमारी कंपनी वीक से स्ट्रांग हुई है तो कितने रुपए से हुआ फायदा, अगर स्ट्रांग से वीक हुई है तो कितने रुपए से हुआ नुकसान। एग्जाम्पल देखो, परचेज ऑफ अ मशीन, हमने मशीन खरीदी 50 लाख की, मेरी कंपनी के पास पहले 5 करोड़ की मशीन पड़ी है, ठीक है। अब मैंने 50 लाख की और खरीद ली, तो यानी कि मेरी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी और मजबूत होगी। अब मेरे पास 5.5 करोड़ के हिसाब से क्या है, एसिड्स हैं। ये कितने से बढ़ोतरी हुई, 50 लाख से होगी, ठीक है। हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने से इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट टर्म है हमारी। सेकेंड टर्म देखो, इवेंट। इवेंट कोई फंक्शन नहीं है, इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या है, रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ट्रांजैक्शन है, लेन देन हुआ, हमारी कंपनी में सैलरी दी हमने, डिस्काउंट अलाउ का मतलब डिस्काउंट दिया हमने, कमीशन रिसीव का मतलब हमें कमीशन मिली है, ग्रॉस प्रॉफिट ये मैं बाद में क्लियर करूंगी कि क्या होता है, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यानी हमारी कंपनी के पास कुछ सकल लाभ है 10 लाख रुपए के, ये दो तो है खर्चे, और ये दो हो गई हमारी आय, हमारी इनकम, ठीक है। अगर मैं अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ या नुकसान। हमारे पास कितने पैसे आए, 11 लाख रुपए, और कितने पैसे गए, 4,50,000। मेरे पास, मेरी पॉकेट में 11 लाख रुपए हैं, 11 लाख रुपए में से 4.5 लाख पे कर दिए, तो मेरे पास कितने रह गए, 6.5 लाख, ठीक है। तो ये 6.5 लाख रुपए रहते हैं ना, यानी नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 6,50,000। अब ये क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, यानी कुछ लेन देन हमने किए थे, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम हम क्या कहेंगे, इवेंट, ठीक है। तो इवेंट क्या है, जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो हम लेन देन करेंगे, गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, या ये खर्चे करेंगे, इन खर्चों के बदले में क्या रिजल्ट मिला, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट। अब ये तो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट, ये सबको पता होनी चाहिए। अकाउंट क्या होता है, खाते। अब हम अपने बैंक में भी जाते हैं तो हम क्या खुलवाते हैं, खाता, ठीक है। आप जाते हो, मुझे खाता खुलवाना है, मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं, मुझे पैसे निकलवाने हैं, हम किस में से निकलवा रहे हैं, अकाउंट में से, यानी वहां पर हमारा सारा रिकॉर्ड है। तो अकाउंट क्या है, एक तरह से रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, हमने कितनी लेन देन करी बिजनेस के साथ, उसका, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या आइटम का, यानी किसी भी प्रोडक्ट का, एक परचेज, सेल, रेंट, सैलरी, कुछ भी है, उसका रिकॉर्ड क्या है, अकाउंट। हम प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एक्सेट्रा। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन सब बच्चों ने इंग्लिश में याद करनी है, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है और इंग्लिश में आपको एक स्कोप बेस मिल जाता है, ठीक है, इजीली। अकाउंट इज अ लेजर। देखो,
अब इसको हिंदी में क्या करोगे तुम, लेजर कैसे लिखोगे, जब हमने इंग्लिश में पढ़ना ही लेजर है उसको। हमने काउंटिंग साइकिल पढ़ी थी, हमने पढ़ा था जर्नल, फिर पढ़ा था लेजर, मीन्स ये लेजर है। अकाउंट क्या है, लेजर। जब हम इस सेकंड स्टेप पर आएंगे काउंटिंग साइकिल के, तो हम क्या बनाएंगे, अकाउंट। In a summarized form of all the transactions that have been taken place with particular person, राम के साथ होने वाली हर एक ट्रांजेक्शन को हम किस में लिखेंगे, लेजर यानी के अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट हमेशा टी शेप के होते हैं, इसकी टू साइड्स होते हैं। देखो टी की टू साइड्स है, 1 एंड 2। ठीक है, टू साइड्स है, तो अकाउंट कौन सी शेप का हुआ, टी शेप का। लेफ्ट साइड को हम क्या कहेंगे, डेबिट साइड। राइट साइड को हम कहेंगे क्रेडिट साइड। डेबिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DR डॉट। क्रेडिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे CR डॉट। ठीक है, अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपके सामने, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट। देखो टी शेप का अकाउंट है ऐसे, और ये रहे इसके पार्टीशन। फर्स्ट ये रहा एक पार्टीशन, ये दूसरा पार्टीशन। दिस साइड इज कॉल्ड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, यानी अगर गुड्स खरीदी हैं तो कितने की, बेची हैं तो कितने की, अमाउंट भी लिखना है। अब थोड़ी सी एब्रीविएशन हमें याद करनी है। डेबिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DR डॉट। क्रेडिट को कैसे, CR डॉट। अकाउंट को A/C। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अकाउंट, क्योंकि हमने पूरी बुक में अकाउंट 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 यही पढ़ना है। आगे देखो कैपिटल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मैक्सिमम बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश की है। अभी किसी को अगर डाउट रह जाता है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। कैपिटल क्या होती है, पूंजी। निवेशक कौन होते हैं, इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। देखो कैसे, निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर, आपने तीनों में से कोई भी टर्म सुनी होगी, निवेशकों या इन्वेस्टर्स इन इंग्लिश, और शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी में धन को निवेश यानी कि जमा करवाए जाने को कैपिटल कहा जाता है। हमारे पास एक इन्वेस्टर है मिस्टर ए, जब वो अपने पैसों को कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो इसके पैसे जब कंपनी में आ जाएंगे तो हम कंपनी में इसको क्या कहेंगे, कैपिटल। ठीक है, निवेशक द्वारा कंपनी में जब पैसे जमा करवाए जाते हैं तो वो कंपनी में आने के बाद क्या कहलाएंगे, कैपिटल। जैसे मिस्टर ए के पास 9 लाख रुपए हैं, वो इन 9 लाख रुपए को डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ पर जमा कराऊं कि मुझे बेटर रिटर्न मिले, तो उन्होंने सोचा कि वो बैंक में जमा करवा दें। पोस्ट ऑफिस एक ऑप्शन है, इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड यानी कि सोना ले सकते हैं, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, या फिर वो किसी कंपनी के शेयर्स भी ले सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं कंपनी के शेयर ले लूँ, तो मिस्टर ए ने क्या किया, कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी के पास कैपिटल आ गई। कंपनी ने इस कैपिटल को कहीं और लगाया, कोई एसेट खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, और वहां से हुआ फायदा, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए। कंपनी ने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटर्न की फॉर्म में वापस किसको दे दिया, मिस्टर ए को। जैसे आप बैंक में जमा कराते हो, बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट। आप कंपनी में जमा कराओगे, कंपनी आपको क्या देगा, रिटर्न। ठीक है, जो मनी कंपनी में इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कंपनी कैपिटल के द्वारा क्या करती है, गुड्स और एसेट्स को खरीद सकती है। कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब कहते हैं, जैसे मान लो मैं इसको पढ़ूंगी बाद में, पहले आपको कहानी भी समझा देती हूँ। आप एक शॉप पर बैठे हो, आपको पापा ने बोला बेटे तू थोड़ी देर दुकान पर बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ। बाहर देखा समोसे वाला खड़ा है, आपने समोसे वाले से 2 समोसे खा लिए। वैसे लॉकडाउन चल रहा है, चलो हम आफ्टर लॉकडाउन या बिफोर लॉकडाउन की बात करते हैं। आपने 2 समोसे खा लिए, उसने बोला भैया 12 रुपए दे दो, आपने 12 रुपए दुकान के ड्रॉर में से निकाले और उसको दे दिए। अब ये जो आपने दुकान के ड्रॉर में से पैसे निकाले हैं, क्या आपने अपनी दुकान के लिए निकाले हैं, नहीं ना, आपने अपने लिए निकाले हैं। तो यानी जब हम अपने किसी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाएंगे, एक होता है ड्रॉर में से पैसे निकलवाए,
चलो ये फिटिंग करवा लेते हैं। आपने ड्रॉर में से पैसे इससे निकलाए थे, आपको पंखा लगवाना है दुकान में, आपको दुकान से रिलेटेड कोई खर्चा करना है तो वो दुकान का खर्चा है, आपने दुकान के लिए कोई सामान लेकर आना है वो दुकान का खर्चा है। लेकिन जब हम उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करने के लिए निकालते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग। ठीक है। जब बिजनेस में से ऑनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए मनी निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है पीछे, मैं वो बता देती हूँ। मिस्टर ए इज अ शॉपकीपर, ही विड्रॉ ₹500 टू बाय मूवी टिकट्स, दिस विड्रॉल ऑफ मनी विल बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। तो मैंने आपको 5 टर्म्स करवा दी हैं, ये 5 टर्म्स आपको याद भी होनी चाहिए, कोई टर्म ना समझ आए पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू।